अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे साथ हैं सोहेल रशीद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला महफूज कर लिया है, मगर उस फैसले पर आने से पहले हम बात करेंगे उससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। सेनेट में एक करारदाद आउट ऑफ नोवेयर अचानक से पेश हुई और पास भी हो गई और एक नया इम्तिहान बज़ाहिर नज़र आ रहा है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस इम्तिहान में फंसते जा रहे हैं। क्या 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बना सकेंगे या 8 फरवरी को इंतखाबात का जो फ़ैसला है और इंतखाबात की जो तारीख़ है उसको पत्थर पर लकीर कहने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या अब इंतखाबात मौखर करने की बात को तस्लीम करेंगे? ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ग़ालिबन मैं इस पर बल्कि मज़ीद तफसीलात सोहेल रशीद साहब से जानूँगा कि सोहेल रशीद साहब, क्या आप एंटिसिपेट कर रहे थे, आपको कोई अंदाज़ा था इस तरह की करारदाद आ सकती है या आने वाली है? ये तो सेनेटर्स को भी मेरा ख्याल है वहाँ पे बैठे हुए एंड पे पता चला कि कोई करारदाद आ गई है, लेकिन इतने भी सादे बहरहाल वो नहीं है। ये तो मैंने एक बात वैसे की है, क्योंकि जब वहाँ पे करारदाद आती है तो उसको टेबल करने के लिए एक बाकायदा लीव ग्रांट होती है, चेयरमैन सेनेट करते हैं। तो ये चेयरमैन सेनेट भी ऑन बोर्ड थे, ये सारा मामला जो है ना, और उसके लिए बड़ा जैसे बहरहाल ये जिस तरह से PDM ने आखिरी दिनों में कानून साजी की थी ना, 4-4, 5-5, 6-6 अरकान बैठ के कर रहे होते थे, तो 10-12 ने अब ये भी कर लिया है। तो ये बैकग्राउंड बताने का ये मतलब था कि छोटे कोरम पूरा न होते हुए कानून साजियाँ की गई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया। कुल 14 लोग मौजूद थे। ठीक है, वैलिडेट किया है कोरम पूरा न होते हुए की गई कानून साजियों को और अहम नौयत की कानून साजियों को सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है इलेक्शन की डेट, तो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल साथ मौजूद जो बिल्डिंग जिसे डेली चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत एहतराम देते हैं, लेकिन साथ कभी ये नहीं कहते कि उसके अरकान को भी उस बिल्डिंग को एहतराम देना चाहिए। उसके अरकान ने अब बैठ के आइन के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर कर लिया है। आइन कहता है कि 90 दिन में असम्बलियाँ तहलील के बाद इलेक्शन, वो लिमिट पहले ही गुजर चुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस उसमें नोट लिख चुके हैं कि अब हर दिन आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ऐसे में सेनेट के अंदर एक करारदाद आई और वो मंजूर हो गई कसरत राय से कि जी इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, उसका शेड्यूल मुलतवी होना चाहिए। अब करारदाद की इम्प्लीकेशन तो कोई नहीं है, लेकिन एक मोरल प्रेशर डालने के लिए बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और हर जगह अब ये कहा जाएगा। तवील अरसे से ये बहस हो रही थी और आज यूँ लग रहा है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बिल्ली थैले में थी ही नहीं, ये वाली बाहर ही फिर रही थी। सिर्फ कुछ लोगों ने उसे देख के ना कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई थी कि जी बिल्ली नहीं है, तो आंखें अब खुल जानी चाहिए जिस जिसकी बंद थी कि ये इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे और इसके इन इलेक्शंस को मुलतवी करने की सारी जो एक एफ़र्ट्स हैं वो सरफस होंगी आहिस्ता आहिस्ता। और ये अभी तो पार्लियामेंट ने ये कर दिया है, अब इसकी ज़ाहिर इम्प्लीकेशंस होंगी। तो इसमें सबसे बड़ा इम्तिहान इस बिल्डिंग का अब शुरू होने वाला है कि अब आपने जो कहा था कि हमने हर हाल में इसको एहतराम देना है पार्लियामेंट को, वो सादा कानून साजी से भी आइन को भी ओवरडू कर सकती है। तो वो सादा करारदाद तक अब बात चली गई है कि उससे वो आइन के ख़िलाफ़ जाने की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अमन व अमान का मसला मुल्क में बन गया है, लिहाजा अब नहीं होने चाहिए। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने भी हैरान कौन तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल ये कि उसकी सपोर्ट की है और कहा है कि ऐसा होना चाहिए कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि नून लीग के जो अफनान उन्होंने ज़बरदस्त और पुरजोर किस्म की मुखालफत किया और उन्होंने कहा कि ये सारे हथकंडे इलेक्शन मुलतवी करने की। PTI के सिर्फ एक सेनेटर वहाँ बैठे थे, अक़लियती मेंबर गुरदीप सिंह। उनके बारे में पहले ये खबर आई कि उन्होंने इस करारदाद की हिमायत की है, लेकिन बाद में जब वज़ीर इत्तलात और नशरियात आए तो चेयरमैन सेनेट ने दोबारा करारदाद पेश की उस पर वोटिंग के लिए, तो उन्होंने वाज़े तौर पर इसकी मुखालफत की है। पहली बार वो गालिबन खामोश रहे थे तो उन्हें उनका समझ नहीं आई होगी अचानक ये हुआ क्या। बेचार वो मसला यही होता है ना, बहरहाल हम उन्हें कोई मार्जिन नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने अगर आप मुखालफत कर दिया और उनका वोट मुखालिफ गिना गया तो वेल एंड गुड। अगर उन्होंने उसकी हिमायत की है तो PTI जो कि इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चैम्पियन बन रही है, उसको इसकी वजाहत करनी होगी कि किस बुनियाद पे उनके एक रुकन ने इस इलेक्शन अभी करने वाले वकील साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है अफनान साहब को भी इल्म ना हो और हिदायत ना आई हो और उन्होंने भी शायद जाने अनजाने में मुखालफत कर दी हो। नहीं, अफनान साहब मुशाहिदुल्लाह के वो हैं, वो मेरा ख्याल है ऐसी करारदाद की कभी भी और होनी भी नहीं चाहिए। जो ट्रू डेमोक्रेट है वो कर भी नहीं सकता ना, नहीं कर सकता वो, उसके लिए एक बड़ा जो है ना एक करारदाद पेश किसने की है? बाप पार्टी ने। ये अब उसको हम स्टडी करेंगे फर्दर कि जी ये करारदाद आई कहाँ से है, कैसे आई है। दिलावर खान
नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया जा रहा है टेबल बाप किया है। पार्टी के। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, अब हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है इस मामले को लेकर, इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है इस मामले को आज खुद सुप्रीम कोर्ट उठाएगी या उठाना चाहिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को? जब पार्लिमान की जानिब से इस तरह की खबरें आने लग जाएँ, गो के इम्प्लिकेशन उनकी ना हो, रिपरकशंस उनके फिर भी फील किए जा सकते हैं, कुछ अरसे के बाद एक माहौल बनाने में ये किरदार अदा करती हैं, तो इस माहौल को, इस आप कह सकते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस को ज़ायल करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट को अब इंटरवीन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल अभी नहीं करना चाहिए। अभी इसलिए नहीं करना चाहिए कि अभी सिर्फ एक करारदाद है, वो करारदाद जो है ना सादा, वो इलेक्शन कमीशन की दी गई डेट पर असर नहीं डाल सकती, जो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर डेट तय की है। हाँ, इसका प्रेस लेके इलेक्शन कमीशन भी कहता है नहीं जी आप ठहर जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें आएगी और सुप्रीम कोर्ट उसमें आना भी चाहिए उसके बाद, क्योंकि आइन की जब मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और पिछले साल से लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे तो इसकी मेरा ख्याल है कोई जवाब बनता नहीं है, फिर तो आइन बाकी रहता नहीं है। तो अभी वो असद तूर साहब आए हैं लाहौर से, 2-3 दिन पहले मुल्तान गए हुए थे, फिर लाहौर गए थे, तो आज मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो बता रहे थे मैंने मुख्तलिफ़ हलकों का विज़िट किया है और उन्होंने जो मुझे वहाँ से नताइज इन्होंने अख़ज़ किए हैं, जो विज़िट ऑब्वियसली एज अ रिपोर्टर वो कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ हलकों में कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जाया जाए और चेक किया जाए, तो उनके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन के साथ तकरीबन तमाम ही हलकों से, माँ सिवाय एक हलका जो है शाह महमूद कुरैशी साहब वाला, वहाँ से भी वो जीत रही है, मगर वहाँ पे 60 और 40 की रेशो ये बता रहे हैं। मगर ओवरऑल लाहौर में उन्होंने बात की है कि जो नवाज़ शरीफ साहब का हलका है उसमें भी नवाज़ शरीफ साहब के लिए सीट निकालना इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको दीवार के साथ लगाया जा रहा था वो उल्टा उसके फ़ायदे में एक चीज़ आई है और पब्लिक उसके आप साथ। लाहौर की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद में नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर हैं, उन्होंने जाके फैसलाबाद में जो किया, और मैं उस दिन देख रहा था उनका प्रोमो किसी ने शेयर किया हुआ था। फैसलाबाद में आप तो यूथ की बात करते हैं, जितने बुजुर्ग दुकानदार बैठे थे उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम पीटीआई को वोट देंगे। तो अच्छा, ये दुकानदार हमेशा नून लीग को छोटा ताजर तबका यही समझा जाता था, लेकिन अब फैसलाबाद और लाहौर में अगर ये सूरत हाल है तो जो फिर समझा जाता था नून लीग का। जी, लेकिन उसके लिए ना वाज़े तौर पर नून लीग को एफर्ट करनी चाहिए ना, फिर इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। नून लीग नहीं कर रही। नून लीग के सेनेटर ने आज भी उसकी मुखालफत किया है। बज़ाहिर शायद पीछे से आप कह सकते हैं कि उनका कोई डिज़ाइन ऐसा होगा कि जी प्री प्लान्ड हो सकता है, लेकिन अभी हम राय उस पर नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते, हम जो बज़ाहिर चीज़ें होंगी उन्हीं को रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बज़ाहिर नून लीग ने किसी जगह नहीं कहा कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, अब उससे एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, मैं और आप मौजूद थे वहाँ पर, अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अचानक से तो नहीं खैर, फ़ैसला महफूज कर लिया है। ताहयात नाअहली का ये मामला है और अमूमी राय यही है कि ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट ख़त्म होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट शायद 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला गैर मौसर करने जा रही है और उसके नतीजे में इस कानून को तो नहीं छेड़ा जाएगा मगर ये कानून इनफील्ड रहेगा, यानी नाअहली 5 साल के लिए होगी। तो आज के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या उसमें आपको कोई नई चीज़ नज़र आई है? 2 बड़े ही आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, एक मखदूम अली ख़ान साहब हैं, दूसरे अटॉर्नी जनरल हमारे मंसूर उस्मान अवान साहब बड़े काबिल वकील हैं। इन दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उससे आप क्या समझे हैं? क्या मामला कुछ मज़ीद उलझ रहा है या अब कुछ बेहतरी आई है? देखें, ये जो आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं और उसके बाद जो बेंच के भी रिमार्क्स थे, इन सारी चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि अब इस केस में उतनी बड़ी हवा नहीं बची। इस केस में अब निकलना यह है कि इस केस को एज़ इट इज़ छोड़ा जाएगा। एज़ इट इज़ इसलिए छोड़ा जाएगा कि कोई नया ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि पार्लियामेंट ने खामोशी रखी हुई थी, वेल एंड गुड। पार्लियामेंट ने कानून बनाए क्या दिया, इतने साल होगी, वेल एंड गुड। उस कानून को चैलेंज नहीं किया गया, उस पर हम कोई राय नहीं दे रहे कि वो आइन से मुताबिक रखता है या नहीं रखता। तो फ़िलहाल हम इसको पार्लियामेंट पे ही वापस छोड़ दें, इसी पे एक कंसेंसस डेवलप होगा। लेकिन इसके नतीजे में समीउल्लाह बलोच जजमेंट जो है ना वो ओवर रूल हो जाएगी, इसलिए कि अब उनको एक कार्ड मिल गई है 2015 के फैसले की, जिसमें कहा गया था कि हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट करेगी ना। इसहाक हक़वानी केस, हाँ, 2015 उसमें वो जवाद ख्वाजा और आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था जी कि हम जो है ना यहाँ बैठ के एज जज हम इस सारे मामले में इंटरवीन नहीं कर सकते कि डिक्लेरेशन कहाँ से आएगा, क्या होगा।
कानून बनाने वालों ने उसमें अगर कोई जगह छोड़ी हुई है तो वो जाने, उनका काम जाने, वो उसको पुर कर देंगे। हमने खाली देखना है कि कानून आइन के मुताबिक है या नहीं। और यासिर सईद खोसा साहब वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 62 के तहत नाअहल किया था, ठीक है। तो और वो भी उस तरफ नहीं गए, उन्होंने भी कहा है कि नाअहली की मुद्दत का तयन और ये मामला जो है पार्लिमान देखे। अब वो सर 7 रुकनी बेंच का फैसला था जिसको हेड कर रहे थे जवाद ख्वाजा साहब, और ये यूनानिमस डिसीजन था। उस फैसले के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल का वो 5 रुकनी लार्जर बेंच आया और उस लार्जर बेंच ने तायात नाअहली का तयन कर दिया। मगर जो सवाल आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने रखा और चीफ जस्टिस उस पर काफ़ी ज़्यादा मुस्तरब भी नज़र आए, उन्होंने कहा कि क्यों कर और कैसे उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 7 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को यकसर नज़रअंदाज किया और उसको देखा भी नहीं कि उस फैसले में क्या कुछ कहा गया है। वो तो उनके ऊपर बाइंडिंग भी था और उस फैसले में इन पर्टिकुलर ये कहा गया था कि जो लार्जर बेंच होगा वो इन सवालात को जो उस फैसले के अंदर उठाए गए थे इनको एड्रेस कर सकता है। मगर उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उनको एड्रेस नहीं किया, तो बज़ाहिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा को इसमें एक और आप कह सकते हैं कि ग्राउंड मिल गया है अगेंस्ट दैट जजमेंट। और वो तो ये भी कह चुके हैं कि 7 रुकनी बेंच का फैसला ही हम पर तो लागू होगा ना, हम पर 5 रुकनी बेंच का तो नहीं होगा। आज एक जगह पे चीफ जस्टिस साहब ना थोड़े से फंसने लगे थे। उन्होंने जब ये कहा जी कि 5 रुकनी बेंच ने 7 रुकनी बेंच के ऊपर कैसे फैसला दे दिया, जबकि 7 रुकनी बेंच ने कहा था कि ये मामला कभी लार्जर बेंच देखेगा। तो जब 7 रुकनी बेंच ने 2015 में कहा था कि ये मामला लार्जर बेंच देखेगा, तो फिर 7 रुकनी बेंच ही आज बैठ के इस मामले को दोबारा कैसे देख रहा था? ये क्वेश्चन अगर कोई उठाता तो मेरा ख्याल है मुश्किल होती। हमारे दोस्त इमरान वसीम को अगर शायद मौका दिया जाता तो वो ये मामला उन्होंने बहरहाल कोशिश की है, 2 दफ़ा वो गए। मेरा ख्याल है उनकी कोशिश सिर्फ हाज़री की हद तक थी कि रोस्टम पे नजर आ जाऊं, बोलना उन्होंने नहीं चाहा। उनको जहन में शायद पहले गए वो, उन्होंने कहा है कुछ गुजारिश की है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस ने शायद उनको सुना नहीं और उसके बाद फिर वक्फा हुआ। वक्फे के बाद फिर हमने उनको बार बार इसरार किया, हमने कहा जाइए, आपका हक बनता है, पब्लिक नोटिस से आप भी जा सकते हैं। तो इमरान वसीम साहब गए हैं फिर, लेकिन कैमरे के सामने से होकर वापस आ गए हैं। तो शायद उन्होंने अपना माइंड तब्दील कर लिया है। और मैं तो वैसे भी इस हक़ में नहीं हूँ कि साफ़ियों को जाना चाहिए, मगर उनकी अपनी ओपिनियन है और वो वहाँ पर जाकर शायद कोई नया पॉइंट, अब वो भी अच्छे खासे वकील हैं सर। साफ़ियों को अगर साफ़ी से मुतल्लिक कोई मामला हो, अगर कोई मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला चल रहा हो कोर्ट में और साफ़ी समझे कि वो बात नहीं हुई जो कि मेरी नुमाइंदगी करती है और पब्लिक नोटिस मौजूद हो, तो वहाँ पर अगर साफ़ी जाके बात करे तो कोई बात बनती भी है। ऐसे केसेस में चला जाना, बहरहाल हम रिस्पेक्ट करते हैं। पब्लिक नोटिस था, इमरान वसीम साहब साफ़ी के अलावा पब्लिक में भी तो आते हैं, तो हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़, आज नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र हुआ कमरा अदालत के अंदर, जिक्र करने नहीं दिया चीफ जस्टिस ने। वो हुआ तो है ना सर, मखदूम अली खान साहब ने जिक्र ज़रूर किया है कि उनको भी नाअहल किया गया, तो उसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया कि यहाँ पे किसी सियासी शख्स का नाम ना लें, जो बंदा अदालत नहीं आया उसकी वकालत ना करें। ये वही रिमार्क्स थे जो उस दिन हम किसी भी यहाँ पर इस केस को या इस मसले को, इस मामले को हम किसी भी तौर पर सियासी या पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही रिमार्क्स थे जो जबरी गुमशुदगियों के केस में जो लोग अदालत नहीं आए हुए तो उनकी बात करने पर चीफ जस्टिस ने दिए थे और उस पर काफ़ी शोर हुआ था। तो आज उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत नवाज शरीफ का नाम लेने से भी मना कर दिया है। और उन्होंने कहा तो नवाज शरीफ साहब को मिल जाएगा ना सर? इनडायरेक्टली यही मिल जाएगा। मेरा ख्याल है एक बात जो कोर्ट को कहनी चाहिए थी किसी को, जो नहीं की गई, जो मुझे लगा कि जो कोर्ट में मैं सुनना चाह रहा था जो किसी ने नहीं की, कि कोर्ट से ये गुजारिश करनी चाहिए थी कि इस वक्त 62(1) के तहत तायात नाअहली या अहलियत का जो सवाल है ना, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की हद तक है और वो दोनों अग्रीव्ड नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि उनके कागजात मंजूर हो रहे हैं। तो लिहाजा आप इस वक्त इस केस को बिला वजह डिसाइड करके एक हेस्ट में, जल्दबाजी में उस तासुर को फोकियत ना दें, उस तासुर को फ्यूल ना करें जो कि 1 साल से मौजूद था कि इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट तायात नाअहली पर खुद से कुछ करेगी। आप इस केस को और दूसरा इस केस को आप मौखर कर दें 8 फरवरी के बाद तक, उसके बाद आप इस पर फैसला दें, और दूसरा आप इसको फुल कोर्ट के सामने रख दें ताकि फुल कोर्ट एक ही दफ़ा बैठकर इस पर बात कर दे फाइनल। क्योंकि अभी अगर 7 रुकनी बेंच से देंगे, कल अगर नए चीफ जस्टिस आते हैं, फ़र्ज़ किया चीफ जस्टिस इजाज़ुल एहसन जब बनते हैं, वो किसी मामले पर पकड़कर एक और 9 रुकनी बेंच बनाते हैं और वो फिर कहते हैं नहीं ताया आती होगी, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तो आप फुल कोर्ट अभी दस्तियाब नहीं है तो 8 फरवरी के बाद रख लेते, अभी कोई जल्दी नहीं थी। इससे अवामी सतह पर वो तासुर जो है ना वो माइनस किया जा सकता था कि आप इलेक्शन से पहले किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और आपका भी जो एक कंसर्न था कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए, वो तासुर खुद से मर जाता। पीटीआई के बारे में, पीटीआई के शोएब शाहीन साहब आए थे, उन्होंने आगे कहा जी कि हम पीटीआई से, उन्हें बड़ा इस्तकबाल किया गया, उन्हें खुश आमदीद कहा गया कि हम चाहते थे कोई पार्टी आए, लेकिन उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन एक्ट की 232 जो शिक है उसमें तरमीम से
आइन को और आइनी तशरीह को सुप्रीम कोर्ट की को ओवर राइट किया गया, ऐसा नहीं हो सकता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उस कानून को चैलेंज कर दें, और मेरा ख्याल है पीटीआई को उस कानून को चैलेंज बहुत पहले करना चाहिए था अगर मसला था तो। बिल्कुल, पीटीआई ने कहा आप उस कानून को चैलेंज करें, चैलेंज नहीं किया हुआ। तो चीफ जस्टिस ने दिन को भी कहा था कि मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान उस कानून से बहुत खुश है, तो हम उसको क्यों छेड़ें। कि ज़ाहिर है एक बंदे ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने भी पूरे मुल्क से चैलेंज नहीं किया। वैसे पूरे मुल्क से अली साहब ने उनको वैसे कहा भी था कि बहुत देर कर दी है, उन्होंने कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, कि आप पहले अगर आए होते तो शायद कोई मामला बनता। लेकिन पीटीआई आजकल कहाँ जाए यार, मुझे नहीं समझ चलती कि वो आरओ के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करें उनके वकला, वो ज़मानतों की दरख्वास्तें दायर करें, वो अबूरी ज़मानतें लें, वो हिफाजती ज़मानतें लें, वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करें, वो कहाँ जाएँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। उनको आप सिर्फ जो है ना हवालाए तूफ़ान कर देना चाहिए ख़ुद को, और फिर वो समंदर की लहरें उनको कहीं भी जिस किनारे लगा देंगी, उस पर सिर्फ उन्हें अब अल्लाह की ज़ात पे तकिया करना बाकी रह गया। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब आज भी अपना जो उनका मौक़िफ़ था गलत है या सही है वो उस पर कायम है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। आज भी इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है जो उन्होंने लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने आज भी वही नैरेटिव दोबारा से किया है, और उससे शायद उन्होंने एक पैगाम भी देने की कोशिश की है ओवरऑल पूरी दुनिया को कि यहाँ पर इस वक्त हो क्या रहा है। तो वो आर्टिकल भी अब काफ़ी चुभ रहा है, और अब इंतखाबात की तारीख़ में अगर मज़ीद इजाफ़ा किया जाता है, इसको मौखर किया जाता है, तो बहुत सारे मामलात हैं। और ये जो फ़ैसला है 62(1)(f) वाला, ये आज महफूज तो हो गया है, मगर चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि हम मुख्तसर फ़ैसला जल्द सुनाएंगे। मुमकिन तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रॉबली नॉट टुडे, आज नहीं, क्योंकि जजेस साहिबान में से अक्सर ने जाना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लाहौर, जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर, और मोटरवे बंद हो जाती है, धुंध भी होती है वही धुंध की वजह से। तो वो मोस्ट प्रॉबली अब मंडे को ही मुख्तसर फ़ैसला सुनाया जाएगा, और बाद अज़ां तफसीली रीजनिंग भी आ सकती है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और सोहेल रशीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।